हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीज कॉर्नर। राधे राधे। पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास। क्या है अधिक मास, कब आता है और इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी आज में सुनाएंगे। मल मास यानी पुरुषोत्तम मास बहुत सारे नाम से भी जाने जाते हैं। और इसका महत्व क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि पुरुषोत्तम मास का नाम ऐसा क्यों पड़ गया। अधिक मास के अधिपति स्वामी भगवान विष्णु माने जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही एक नाम है, इसीलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी पुकारा जाता है। इस विषय में एक बड़ी ही रोचक कथा पुराणों में पढ़ने को मिलती है। कहा जाता है कि भारतीय मनुष्यों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्रमास के लिए एक देवता निर्धारित किए। चूँकि अधिक मास सूर्य और चंद्रमास के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ, तो इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई भी देवता तैयार ना हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे ही इस माह का भार अपने ऊपर ले। भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह से यह मल मास के साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य माह में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल मिलता है। अब सोचने वाली बात यह है कि यदि यह माह इतना ही प्रभावशाली और पवित्र है तो यह हर 3 साल में क्यों आता है। आखिर क्यों और किस कारण से इसे इतना पवित्र माना जाता है और क्या है अधिक मास। हिंदू कैलेंडर में हर 3 साल में एक बार एक अतिरिक्त माह का प्राकट्य होता है, जिसे अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। अधिक मास वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार भारतीय हिंदू कैलेंडर सूर्य माह और चंद्र माह की गणना के अनुसार चलता है। अधिक मास चंद्र वर्ष का एक अतिरिक्त भाग है, जो हर 32 माह 16 दिन और 8 घंटे के अंतर से आता है। इसका प्राकट्य सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच अंतर का संतुलन बनाने के लिए होता है। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है। वही चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है, जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 माह के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को पाटने के लिए हर 3 साल में एक चंद्रमास अस्तित्व में आता है, जिसे अतिरिक्त होने के कारण अधिक मास का नाम दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य माह में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल मिलता है। अब सोचने वाली बात यह है कि यदि यह माह इतना ही प्रभावशाली है तो इसको मल मास नाम कैसे आया। हिंदू धर्म में अधिक मास के दौरान सभी पवित्र कर्म वर्जित माने गए हैं। माना जाता है कि अतिरिक्त होने के कारण यह मास मलिन होता है। इसीलिए इस मास के दौरान हिंदू धर्म के विशिष्ट व्यक्तिगत संस्कार जैसे नामकरण, यज्ञोपवीत, विवाह और सामान्य धार्मिक संस्कार जैसे गृह प्रवेश, नई बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदारी आदि आम तौर पर नहीं किए जाते हैं। मलिन मानने के कारण ही इस मास का नाम मल मास पड़ गया है। पुरुषोत्तम मास या अधिक मास में हमको क्या करना चाहिए या क्या करना उचित है। आमतौर पर अधिक मास में हिंदू श्रद्धालु व्रत, उपवास, पूजा पाठ, ध्यान, भजन, कीर्तन आदि करते रहते हैं। पौराणिक सिद्धांतों के अनुसार इस माह
के दौरान यज्ञ हवन के अलावा श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् भागवत पुराण, श्री विष्णु पुराण, श्री विष्णोत्तर पुराण आदि का श्रवण पठन मनन विशेष रूप से फलदायी होता है। अधिक मास के अधिष्ठाता भगवान विष्णु है, इसलिए इस पूरे समय में विष्णु मंत्रों का जाप विशेष लाभकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में विष्णु मंत्र का जाप करने वाले साधकों को भगवान विष्णु स्वयं आशीर्वाद देते हैं, उनके पापों का शमन करते हैं और उनकी समस्त इच्छाएं पूरी करते हैं। अभी हम देखते हैं कि अधिक मास में जो पौराणिक कथा जुड़े हैं वो कौन सा है। अधिक मास के लिए पुराणों में बड़ी ही सुंदर कथा सुनने को मिलती है। यह कथा दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी है। पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर लिया और उनसे अमरता का वरदान मांगा। चूँकि अमरता का वरदान देना निषिद्ध है, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई भी अन्य वर मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने वर मांगा कि उसे संसार का कोई नर, नारी, पशु, पक्षी, देवता या असुर मार ना सके। वह वर्ष के 12 महीनों में मृत्यु को प्राप्त ना हो। जब वह मरे तो ना दिन का समय हो ना रात का। वह ना किसी अस्त्र से मरे ना किसी शस्त्र से। उसे ना घर में मारा जा सकता है ना ही घर से बाहर मारा जा सके। इस वरदान के मिलने ही हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा और उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। समय आने पर भगवान विष्णु ने अधिक मास में नरसिंह अवतार यानी आधा मनुष्य और आधा शेर के रूप में प्रकट होकर शाम के समय यानी ना दिन होता है ना रात, देहरी के नीचे यानी ना घर के अंदर है ना घर के बाहर, अपने नाखूनों से यानी ना कोई अस्त्र या शस्त्र से नहीं, सिर्फ उसके नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना छीनकर उसे मृत्यु के द्वार भेज दिया। वो 12 महीनों में नहीं हुआ बल्कि ये पुरुषोत्तम मास में ही उसका वध हुआ। अभी हम इस महीने का महत्व सुनेंगे। अभी हम पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास का महत्व सुनेंगे। अभी मैंने ऊपर इतने सारे बातें बताई तो इससे तो आप लोगों को भी ये मास बहुत ही महत्वपूर्ण मास है करके समझ में आए होंगे। इस पूरे मलमास में अपने धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयासों से प्रत्येक व्यक्ति अपनी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति और निर्मलता के लिए उद्यत होता है। इस तरह अधिक मास के दौरान किए गए प्रयासों से व्यक्ति हर 3 साल में स्वयं को बाहर से स्वच्छ कर परम निर्मलता को प्राप्त कर नई ऊर्जा से भर जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए प्रयासों से समस्त कुंडली दोषों का भी निवारण हो जाता है। मैंने ऊपर बताया कि पौराणिक शास्त्रों के अनुसार हर तीसरे साल में पुरुषोत्तम यानी अधिक मास की उत्पत्ति होती है। इस माह उपासना करने का अपना अलग ही महत्व होता है। इस माह के दौरान जप, तप, दान से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। अधिक मास की कथा महात्म्य का भी पाठ करने से पुण्यों का संचय होता है। इस माह में व्रत, दान, जप करने का अव्यय फल प्राप्त होता है। व्यक्ति यदि गेहूँ, चावल, मूंग, जौ, मटर, तिल, ककड़ी, केला, आम, घी, सौंठ, इमली, सेंधा नमक, आंवले का भोजन करे तो उसे जीवन में कम शारीरिक कष्ट होता है। तो चलिए पुरुषोत्तम मास के बारे में मैंने पूरा जानकारी दिया करके लगती हूँ आपको पसंद आए करके उम्मीद भी करती हूँ। चलिए फिर से मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।